बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक अनहोनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लंका ढाई गई है और सुप्रीम कोर्ट से जो मनाजिर इस वक्त मंजर आम पर आ रहे हैं, जो पूरी कौम देख रही है, जिस समात का अहवाल पूरी कौम खुद अपनी आंखों से देख रही है और अपने कानों से सुन रही है, यह अल्लाह ताला के काम है। क्योंकि अब कौम जो है वो खुद सब कुछ समझ रही है। इस सब के अंदर आज काजी साहब की अदालत में क्या हुआ और किस तरह से हामिद मीर ने काजी फाइज ईसा पर लंका ढा दी है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। आज अडियाला जेल के अंदर भी इलेक्शन कमीशन वाले गए इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद करने। इमरान खान साहब ने उन्हें जवाबन क्या बात कही उस पर भी बात कर लेते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है उस पर भी बात करनी है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ क्या सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को किस तरह से अभी भी प्रेशराइज किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। बानी पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ रावलपिंडी की अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई, जहां इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत में मुल्जिमान को फर्दे जुर्म पढ़कर सुनाई गई, जिस पर उन्होंने चार्जशीट में लगे इल्जामात से इनकार कर दिया। बावजूद इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी और इस सब के अंदर जेल ट्रायल जो है उसकी मंजूरी हो चुकी है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान के हवाले से खान साहब ने आज ये बात कही जब वो आए, और इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटीज आपको पता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त इलेक्शन करवाना, साफ शफाफ इंतखाबात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, इस वक्त मुल्क में फ्री स्टाइल इलेक्शन जो है वो करवाए जाने हैं ना। तो ये जो फ्री स्टाइल इलेक्शन करवाने हैं मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने, उसमें जाहिर बात है कि कुछ करने की जरूरत नहीं, जिसने जो करना है करे। इलेक्शन कमीशन की प्रायोरिटीज, इलेक्शन कमीशन की तवज्जो सारी इस बात पर है, इस अमर पर है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हो जाए, पीटीआई के बल्ले का निशान लिया जा सके, यही सब कुछ। खान साहब ने कहा कि आप जो बेंच है, यानी कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान का जो बेंच है, इसके एक रुकन के खिलाफ तो मैंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया हुआ है। आप ही मेरा केस सुन रहे हैं, मुझ पर चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, ये किस तरह से जस्टिफाइड है, ये किस तरह से हाउ डज इट इवन मेक सेंस लीगली, मॉरली और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। खान साहब ने आज ये बात कही है कि ये जो आज बैठे यहां पे मेरा सुन रहे हैं मामला, एक के खिलाफ तो मैंने रेफरेंस दायर किया हुआ है। अब वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब जो है, उनके हवाले से भी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। परवेज इलाही जो है, उनकी अडियाला जेल में एक मरतबा फिर तबीयत खराब हुई है। अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने मुंतकिल किया गया। परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इंफेक्शन की शिकायत थी। परवेज इलाही का तिबी मुआयना जेल अस्पताल में किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल रेफर किया गया। और इससे पहले भी परवेज इलाही को तबीयत खराब होने पर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा है। ये 2-3 मरतबा खबर आ चुकी है। अल्लाह ताला चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाए। अच्छा, अब जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है और काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह से ये समाअत कर रहे हैं, जिस तरह से इस समाअत के अंदर काजी साहब रिमार्क्स देते हैं, जिस तरह से इन रिमार्क्स के दौरान काजी साहब बातें करते हैं, वो एक अजीबो गरीब चीज बनी है। इमरान रियाज वाला मामला हो या आज सरदार लतीफ खोसा के नाम के ऊपर काजी साहब का अटैक हो, ये सारी चीजें इस जानिब एक शायद इशारा है कि इंसाफ और कानून के मुताबिक चीजें जो है वो चलें या ना चलें। लेकिन जो मामला जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह की अब काजी साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, वो सहाफी भी, वो लोग भी जो जरा रीजनेबल है, ऑल्दो वो एंटी इमरान है, वो भी इस वक्त इस सारे निजाम पर काजी साहब की अदालत के ऊपर बात करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि एक चीज सबको अब नजर आ रही है। अब एक जानिब तो मैं आपको जरा जियो की एक खबर सुनाता हूं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच जो है उसने लेवल प्लेइंग फील्ड केस जो है उसकी समाअत की। दरखास्त गुजार शोएब शाही ने कहा कि लतीफ खोसा सीनियर वकील है, मैं उनसे दलाइल की दरखास्त की है, लतीफ खोसा के साथ खड़ा हूं। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा के नाम के साथ सरदार लिखने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि यह सरदार, नवाब और पीर जैसे अल्फाज अब लिखना बंद कर दें। 1976 के बाद से सरदारी निजाम खत्म हो चुका, या तो पाकिस्तान का आइन चलाएं या फिर सरदारी निजाम। आईने पाकिस्तान के साथ अब मजाक करना बंद करें। लतीफ खोसा ने कहा कि मेरे शनाख्ती कार्ड पर सरदार लिखा है, इसलिए अदालत में भी सरदार लिखा गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सरदार और नवाबों को छोड़ें, अब गुलामी से निकल आए, सरदार लिखकर अपना रुतबा बड़ा करने की कोशिश ना की करें। अब ये चीज तो काजी साहब ने बड़े एक सांस के अंदर कह दी और नाम के ऊपर शुरू हो गए कि आपका नाम के आगे सरदार क्यों लिखा हुआ है। काजी साहब के सबसे चहीते जज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर सबसे सीनियर मोस्ट जज, और काजी साहब जब तुर्की में न्यू ईयर बनाने गए थे तो पाकिस्तान के कायम मकाम चीफ जस्टिस, जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो उनके नाम के साथ हर जगह पर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से लेकर उनके शनाख्ती कार्ड से लेकर सरदार तारिक मसूद लिखा हुआ है। उसके ऊपर काजी साहब ने आज तक बात नहीं की कि आपके नाम के साथ मेरे प्यारे जज साहब, मेरे हम ख्याल जज साहब, मेरे जो ग्रुप है उसके जज साहब, आपके नाम के साथ सरदार क्यों है। ये सरदार अपने नाम के साथ लगाकर, पीर अपने नाम के साथ लगाकर, नवाब अपने नाम के साथ लगाकर रुतबा ना बढ़ाया करें। अब देखें, बहुत सी चीजें टाइटल्स होते हैं, काजी भी एक टाइटल है। अब ये काजी अगर आप अपने नाम के अंदर लगाते हैं फिर ये भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ये टाइटल भी कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइटल कोई जनरेशनल तो नहीं होते कि जनरेशन में चले कि वालिद का भी है, बेटे का भी हो, अगला भी हो, तो आपका अपना नाम होना चाहिए, जो भी आपका नाम है, और ओहदा आप अपनी काबिलियत से ले लें या फिर जिस तरह से भी आप ओहदा ले लें। लेकिन ये जो आज नाम वाला मामला है, इसने बहुत से लोगों को हैरान किया कि आपके नाम के साथ सरदार क्यों लिखा है, आइन के मुताबिक चलें या आपके नाम के मुताबिक चलें। ये बात अगर सरदार तारिक मसूद साहब से कर दी जाती, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं, तो ज्यादा बेहतर होता, अच्छा लगता। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि इस तरह के रिमार्क्स शुरू में इसलिए दिए जाते हैं ताकि जरा जो दबंग वकील है वो जरा प्रेशर में आए और दबंग वकील जो है वो जरा ठंडा होकर बात करे। तो ये सारी चीजें अभी अदालतों के अंदर हमारे हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है, उन्होंने इस्तफसार किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपकी अब दरखास्त क्या है। इलेक्शन कमीशन ने तो कोई तौहीन किया है तो सबूत दिखाएं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, यह तौहीन अदालत की दरखास्त है, कोई नया केस नहीं, मरकजी केस 22 दिसंबर को निपटाया जा चुका। आपकी दरखास्त में बहुत सारे तौहीन अदालत करने वालों के नाम है। इलेक्शन कमीशन ने क्या तौहीन अदालत की? क्या इलेक्शन कमीशन ने आपके बारे में कोई फैसला दिया? क्या इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमीशन को अहकाम दिए? चीफ जस्टिस लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई तौहीन किया तो सबूत दिखाएं, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा कि मैं सीडी लाया हूं, इसमें सारे सबूत हैं। हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। सारे पाकिस्तान ने देखा कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सियासी तकरीर ना करें। और भाई, आप कहते हैं सबूत दें, अगला कहता है मैं सबूत देता हूं, आप कहते हैं आप सियासी तकरीर कर रहे हैं। आइन और कानून की बात करें। आप कह रहे हैं कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने कार्रवाई की, आईजी और चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन से क्या लेना देना? आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने नहीं, शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। तौहीन अदालत की दरखास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है? अच्छा जी, चीफ जस्टिस मजहर ने लतीफ खोसा से मुकालमा किया कि आपका कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का बता रहे हैं, मंजूरी का भी तो बताएं, मंजूर कितने हुए हैं, जरा ये भी तो हमें बताएं ना आप। और इसमें कितने कागजात नामजदगी मंजूर हुए? और आपने लिखा सोशल मीडिया के मुताबिक कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। क्या पीटीआई के पास उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने का डाटा नहीं? दरखास्त में मेजर फैमिली लिखा है, क्या कोई मेजर इंतखाबात लड़ रहा है? चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा कि जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील कर देंगे। आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का किरदार अदा करे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे करे, जब आपको पता है। ये वैसे एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी कि काजी साहब खुद ये जो सारी कार्रवाई है ये पब्लिक कर रहे हैं और ये टीवी के ऊपर आ रही है, पूरी कौम देख रही है। और पीटीआई को इंसाफ की उम्मीद हो या ना हो, कम से कम निजाम, अदालतें, हर चीज अवाम की नजर में बड़ी क्लियर हो रही है कि कौन किस जगह पर खड़ा है। और इस सब के अंदर जस्टिस साहब ने लतीफ खोसा से मुकालमा किया कि अमल दरामद रिपोर्ट 26 दिसंबर को जमा हुई, इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद कुछ किया तो बताएं। फिर लतीफ खोसा ने इस सब के अंदर कहा कि जी इलेक्शन कमीशन में की गई शिकायत की कॉपी अदालत में ना दिखा सके, जो कुछ हो रहा है ये मुल्क की तारीख में नहीं हुआ, बदतरीन सूरत हाल पर कोई आंखें कैसे बंद कर सकता है, ये लतीफ खोसा साहब ने पूछा। और इस सब के अंदर लतीफ खोसा साहब जो है उनके हवाले से फिर इन्होंने ये कह दिया कि जी आप सबूत जो है वो पेश करें, सबूत लेके आए। अगली समात 8 जनवरी तक हम मुलतवी कर रहे हैं, यानी अब जो इस केस के ऊपर समात है वो मंडे को होनी है, पूरा हफ्ता फिर निकल जाना है और फिर हम इसके ऊपर समात करेंगे। अब ये सारी की सारी चीजें क्यों कर हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं और काजी साहब इस वक्त करना क्या चाह रहे हैं और काजी साहब व्हाट काजी फाइज़ इज अप टू, बहुत कुछ जो है वो इस वक्त बड़ा क्लियर हो रहा है। अब ये मतीउल्लाह जान है, काजी साहब के बड़े हामी साफी हैं, काजी साहब के पीआरओ सहाफी हैं और काजी साहब इन्हीं को साफी मानते हैं, मीडिया नहीं देखते लेकिन इनका पता है। कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातें, हाई कोर्ट्स बर वक्त इलेक्शन नहीं चाह रही और इस हवाले से काजी फाइज़ और उनके साथी जजों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी मशकूक है, जिसने जानबूझकर फील्ड में ऐसे हालात पैदा किए कि पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट में बार बार आने का मौका मिला, जैसा कि कागजात नामजदगी दाखिल कराते और उम्मीदवारों और उनके तजवीज़ कुनिंदगान को कैमरों के सामने हिरासत करने पर अदम कार्रवाई, पीटीआई के थोक के हिसाब से कागजात मुस्तरद करना, कागजात मुस्तरद के अहकामात की कॉपी बर वक्त ना देना, बल्ले का निशान छीन लेना और गेंद बार बार अदलिया की तरफ उछाल देना। फिर पंजाब की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन को खत लिखना कि हालात बहुत खराब है। ऐसे लगता है कि अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ही बचे हैं जो बर वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन दीगर तमाम फरीकैन के साथ मिलकर इन जजों को डैश बना रहा है। वज़ाहिर एक चीफ ने दूसरे चीफ को बता दिया है कि इस मुल्क में इलेक्शन की हतमी तारीख का फैसला आइन या सुप्रीम कोर्ट का नहीं होगा, पत्थर पे लकीर थोड़ी हटकर भी खींची जा सकती है मगर उससे पहले किसी को माइनस करना लाजमी है। अब ये काजी साहब के हामी सहाफी बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी काजी साहब को ये पैगाम पहुंच गया है कि काजी साहब आपकी डेट पे इलेक्शन नहीं होने। लेकिन काजी साहब क्या जिद के अंदर 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते भी हैं तो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे? अगर यही इस सब के अंदर मंसूबा है, यही इसके अंदर सारे के सारी असल वजह है, तो ये फिर आने वाला वक्त बताएगा कि कौन क्या है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज़ साहब जो है, आज उन्हें इमरान रियाज खान का पैगाम शुएब शाहीन साहब ने दिया कि अगर मुझे अदालत जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देती है, अगर अदालत मुझे कहती है कि आए तो मैं जरूर पेश होऊंगा। वही काजी साहब जो कल कहते थे पेश हो, आज कहते क्यों पेश होना है उन्होंने, आप सियासी बातें कर रहे हैं, क्यों जी वो आएंगे इधर, हम रेड कारपेट देंगे वो इधर आए। अच्छा जी, उसके बाद जस्टिस मुसरत इलाही साहिबा ने जो बात की मैं हिल के रह गया कि ये सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने कहा वो आ तो जाएंगे, वापस कैसे जाएंगे अगर वो सारी बातें कर दी। ये नॉर्मली ऐसी बात जो है मैं जाती तौर पे अगर वैसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करूं, इसके साथ मिला के नहीं, ये एक्सपेक्ट इस तरह से बात की जाती है कि आपको कोई बहुत बड़ा डॉन हो, वो आपको कहे कि तुम इधर आ तो जाओगे, वापस कैसे जाओगे, या फिर आपको कोई धमकी दे कि तुम मेरे खिलाफ
अदालत में गवाही तो दे लोगे, अदालत से गवाही देकर जाओगे किधर, वापस किधर जाओगे, घर नहीं जाना, जिंदा नहीं रहना। तो अनफॉर्चुनेटली ये बात इस तरह की लग रही है कि वापस तो जाएंगे नहीं, ये अजराहे तफन्नुन बात की गई है या जैसे भी। और इसके अंदर ये एक काजी साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान मैं समझता हूं। अभी उमर डार की और उस्मान डार की वालदा ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आप मुझे बुलाएं, आप मुझे यहां पर तलब करें। एक मां कह रही है मुझे तलब करें, मैं बताती हूं मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ है और मेरे बेटों के साथ क्या हो रहा है और क्या कौन उठा रहा है उन्हें। अच्छा वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर ने एक कमेंट करके काजी साहब की सारी जो काजी साहब एक लेगेसी छोड़ के जाना है ना, काजी साहब ने जो इज्जत काजी साहब ने छोड़ के जानी है वो उसका वो यहीं से मजर देख लें। हामिद मीर साहब इमरान खान साहब के नाकिद भी हैं, लेकिन काजी साहब जो कुछ कर रहे हैं उसके ऊपर काजी साहब ने एक बयान दिया कि मैं मीडिया नहीं देखता, चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि मैं भी टीवी पर सुप्रीम कोर्ट की लाइव कार्रवाई नहीं देखता, बहुत बड़े बड़े लोग छोटे नजर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव कार्रवाई है मीडिया पर मैं भी नहीं वो अब देखता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग बोने और छोटे नजर आते हैं। ये हामिद मीर साहब ने कमेंट किया है। ये किस पर कमेंट है ये सबको पता है, ये बात क्या कर दी है हामिद मीर ने ये भी सबको पता है। और ये चीजें बड़ा वाज़ेह कर रही हैं कि तारीख में आपके लिए जगह कहां पर रिजर्व्ड होगी। और मैंने बात ये पहले भी की थी, अभी भी मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला काजी फाइज ईसा साहब को आईन और कानून के मुताबिक फैसले करने की तौफीक दे, एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाने की तौफीक दे और नजरिया जरूरत को दफन करने की तौफीक दे। और अल्लाह करे कि सुहेल वड़ाइच साहब का खत जो है वो काम ना करे, काजी साहब के ऊपर असर ना करे और असर उसका ना हो। लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो बहुत अजीबो गरीब हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निजाम के लिए, आईन और कानून के लिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क में हर चीज एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रही है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।